Very good evening to everyone. In this video, this exercise which belongs to miscellaneous and integral calculus. आज इस एक्सरसाइज में हम चैप्टर 7 के बारे में कई बार अपनी प्रैक्टिस के बाद में और कई बार आपको प्रैक्टिस कराने के बाद में अब और जो गहराई वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें 28 से लेकर 33 तक क्वेश्चन करेंगे। समय मिलेगा तो आगे करेंगे। ये क्वेश्चन 28 को शुरू कर रहे हैं। इसमें दे रखा है लेट I is equal to π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx। ये क्वेश्चन इसको मान लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यदि ऊपर x और नीचे 2x आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तो ऊपर वाले का इंटीग्रल करके t मान लेते हैं। यहां पुट करेंगे, पुट इसका इंटीग्रल माइनस cos x आया, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x आया और cos x का प्लस sin x आया। इसे कर देंगे t और डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आएगा sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt एंड ऑन स्क्वायरिंग करेंगे माइनस cos x प्लस sin x होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है, अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यानी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा और ये t स्क्वायर आया। तो यहां से sin 2x आया 1 माइनस t स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मान लीजिए, सारा रिलेशन नंबर 2 आया ये सब कुछ। तो फ्रॉम 1 and 2 I इक्वल टू आएगा। और इसमें एक बात और है, जो लिमिट से वो भी चेंज करके पढ़ेंगी। पहले π/6 से π/2 लिमिट से पुट करेंगे तो एंड t इक्वल टू आएगा, पहले π/6 ले लोअर लिमिट तो माइनस का cos π/6 प्लस sin π/6। तो यहां से ये वैल्यू आएगी माइनस का √3/2 प्लस 1/2। 2 कहां तक जाएगी, π/3 तक। तो ये आएगा t इक्वल टू माइनस cos π/3 प्लस sin π/3। t इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस √3/2 और √3/2 माइनस 1/2। आई आएगा, नीचे वाली जो लिमिट है माइनस √3/2 प्लस हाफ, अपर लिमिट √3/2 माइनस हाफ और ये dt हो जाएगा dt sin x प्लस cos x dx इक्वल dt और sin 2x की वैल्यू ऊपर से यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां से कर लेंगे, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, √3/2 माइनस 1/2 ऊपर √3/2 माइनस 1/2 और dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहां से देख रहे हैं कि जो f माइनस टी है वो चेंज नहीं हो रहा है। हम देखें लेट एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, तो एफ माइनस टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट
ये बदल नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की -a to a और फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी इवन फंक्शन रहता है, ये इवन फंक्शन ही है। लिख सकते हैं एफ टी इज इवन फंक्शन। तो जो हमारी लिमिट लोअर होती है उसको 0 मान लेते हैं और अपर लिमिट एज इट इज रहती है 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रल हो जाएगा I इक्वल टू आया 2 टाइम्स 0 to √3/2 -1/2 और dt अपॉन √1 - t²। ये माइनस a से a लिमिट है, ये क्योंकि इवन फंक्शन है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और लोअर लिमिट को 0 कर दिया, और ये इस तरह से हमारा sin इनवर्स t का फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स sin इनवर्स t और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट अंदर 3/2 -1/2। तो I इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स √3/2 -1/2 माइनस लोअर लिमिट sin इनवर्स 0, t की जगह 0 पुट कर दिया लोअर लिमिट में, 2 टाइम्स sin इनवर्स ये √3 - 1 होल/2 लिखा जा सकता है, sin 0 0 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको इरेज करते हुए। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इनको बड़ा ढंग से डील करना पड़ता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती है, बोर्ड में ये कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। अब हम जो क्वेश्चन है हमारा 29 उसको लेंगे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन √1 - x -√x dx implies I इक्वल टू 0 to 1। प्रॉपर्टी का कोई सी नहीं लग रही है, लेकिन 8th क्लास में रैशनलाइजेशन होता था, वो यहाँ रैशनलाइजेशन हो रहा है। नीचे माइनस का निशान है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √1 - x प्लस √x का, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, नीचे भी अब कर रहे हैं √1 - x प्लस √x dx। मैथ्स बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से बिना उछल कूद के करना पड़ता है। 1 - x का √ प्लस √x, नीचे a² - b² यानी a² हो जाएगा 1 - x और b² हो जाएगा x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0 to 1 x का √ प्लस √x अपॉन में 1 लिखते नहीं है और dx। ये हो जाएगा हमारा ये √x का इंटीग्रल 1 - x की पावर 3/2, जो कि 1 - x अंडर में हाफ पावर हुआ करती है, 1 ऐड कर लेंगे तो 1 - x की पावर 3/2 आएगी। और क्योंकि 1 - x हमारा x नहीं है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 आता है, तो हम यहाँ पर -1 लगा सकते हैं। इसका इंटीग्रल हो गया और हमारी लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, प्लस √x का x की पावर 3/2 और ये अपॉन में 3/2 यहाँ पर भी रहेगा, 3/2 अपॉन में 3/2, तो इंटीग्रल x पावर n का x पावर n+1 अपॉन n+1 हुआ करता है।
अब यहां पर देखें हम माइनस का 2/3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, बाहर ले लिया और यहां माइनस कॉमन भी ले लेंगे। अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा और यहां पर अब रहेंगे 0 तो 1 - 0 यानी 1 और 1 की पावर 1 कितनी भी लगा लें 1 ही आता है, ये 1 हो जाएगा। और क्योंकि हमने यहां पर माइनस बाहर रखा हुआ है इसको यूं ही रहने देंगे और हमारा अगला जो पार्ट है वो 2/3 फिर बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट 1 रख देंगे 1 आएगा और लोअर लिमिट 0 देंगे 0 आएगा, यानी हमारा माइनस माइनस प्लस ये 2/3 और ये 2/3 ये हमारा 2/3 प्लस 2/3 ये 4/3 आ जाएगा। 1 - x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ इतना ही रहेगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। लेट I is equal to integral 0 to π/4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx इक्वेशन 1। ये वही क्वेश्चन 28 की तरह ही है, इसका इंटीग्रल पुट करना पड़ेगा। पुट माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt एंड पहले की तरह स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां से साइन 2x 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। ये सब हमारा 2 नंबर है। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से देखें तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू, और लिमिट देखिए 0 रख देंगे इसमें तो माइनस कॉस 0 यानी 1 माइनस का प्लस साइन 0 यानी आएगी हमारी -1 और अब π/4 रख देंगे तो माइनस के cos π/4 प्लस sin π/4 माइनस का 1/√2 प्लस का 1/√2 ये 0 हो जाएगा। और हमारी sin x प्लस cos x dx को dt लिख सकते हैं, dt अपॉन 9 प्लस 16 और sin 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर 16 sin 2x 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा -1 to 0 dt अपॉन 16 माइनस 16 और 9 25 हो जाएंगे माइनस 16 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है तो 1/16 बाहर ले लेंगे, -1 to 0 dt अपॉन 25/16 यानी 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा इंटीग्रल हुआ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा 1/16 1/2a, a की जगह 5/4 log a प्लस x यानी a प्लस t यानी 5/4 प्लस t a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये मॉडुलस में आएगा। और हमारी जो लिमिट है
वो -1 से 0 रहेगी। इसे 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1/40 बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 0 है तो 0 है दोनों, तो log 5/4 एक बच गई, माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट भरेंगे तो माइनस का 1 है, 5/4 -1 यानी 1/4 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 5/4 प्लस 1 तो 9/4, 9/4 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/40 log 1 माइनस 1/4 कट गए, log 1/9, या तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा लो, वो भी चल जाएगा। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b अपॉन 1/9, तो log 1/9 ये हो जाएगा 1/40 log 9, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन 31 लेंगे। क्वेश्चन 31 इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 31 में हमें दिया है 0 to π/2 लेट I equal to 0 to π/2 sin 2x tan inverse sin x dx ये दिया हुआ है। इसे पहले हम, ये 2x है, ये x है, ये भी dx में भी x है, हम पहले इसको एसिमुलेट करेंगे। I इक्वल टू 0 to π/2, इसको लिख देंगे 2 sin x cos x, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशन का, इनटू tan इनवर्स sin x dx, इक्वेशन 1। अब क्योंकि यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन, इसको देख लें चाहे इसको देख लें, cos x दिया हुआ है तो पुट sin x इक्वल टू t इंप्लाइज cos x dx इक्वल टू dt, यानी cos x और dx ये दोनों मिलकर dt हो जाएंगे, और लिमिट आ जाएंगे हमारी, इसे पुट करने पर 0 पुट करेंगे, एंड t इक्वल टू आएगा हमारा 0 to, अब पहले 0 पुट करें, sin 0 0 होता है और π/2 sin π/2 1 होता है, 0 to 1 लिमिट हो जाएंगी, ये आई आएगा 0 to 1 और 2, ये हमारा t माना गया था 2t cos t dx cos x dx dt माना था, ये tan इनवर्स sin t को t माना था dt cos x dx, ये हमारा dt है। अब 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 0 to 1 t tan पर t dt, आइडेंट फॉर्मूला लगेगा बाय पार्ट, तो tan पर t फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और t सेकंड हो जाएगा, 2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t इंटीग्रल t का t²/2। ऐसी स्थिति में फॉर्मूला सारा लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ इंटीग्रल्स को ओरली कर लेना चाहिए, t का आराम से हो जाएगा t²/2, इसलिए हमने इसको बिना फॉर्मूला को करते हुए, क्योंकि पहले फॉर्मूला लगाओ फिर वैल्यू डालो तो बहुत लंबा हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
सेकंड का इंटीग्रल टी का टी स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन फर्स्ट यानी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है और अगला टी स्क्वायर बाई 2 dt लिमिट 0 to 1। और ये क्योंकि हमारा इंटीग्रल हो चुका है इसलिए यहां पर लिमिट रख देंगे 0 to 1 2 टाइम्स। अब देखिए अपर लिमिट हमारी कितनी है 1 tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दें 2 इंटू और ये वाला 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। हमारा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिमिट 0 to 1 dt 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई बाई 4 बचेगा माइनस। अब यहां पर ये पावर सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर का नहीं टी स्क्वायर प्लस 1 का टी स्क्वायर में डिवीजन लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt 0 to 1 टी स्क्वायर में डिवाइड लगा के इधर भी देख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 का 1 टी स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस का 1 बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रल बचा है पाई बाई 4 माइनस 1 का हो गया टी और ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स टी लिमिट 0 to 1 आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस अपर लिमिट 1 है 1 माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 और 0 का सारा 0 ये हो जाएगा पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 और ये माइनस का 1 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन 32 लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 32 लेट I is equal to integral 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x dx। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया है। यहां पर हमारी जो लिमिट है 0 टू a वाली जिसमें x की जगह a माइनस एक्स करते हैं यहां पर आएगा 0 टू पाई जहां जहां x है एक जगह 2 जगह 3 जगह और 4 जगह हर जगह पाई माइनस एक्स कर देंगे तो ये आएगा पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का टेन एक्स होता है ये माइनस सेक एक्स होता है माइनस टेन एक्स माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 टू पाई एक लाइन एक्स का करने दे रहे हैं पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेम टू सेम आएगा sec x प्लस tan x dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा आएगा पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है पाई बाहर इंटीग्रल tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx माइनस का i हो जाएगा
क्योंकि माइनस का x tan x अपॉन sec x प्लस tan x को हमने i माना है। i इधर आ जाएगा, ये 2i आएगा, पाई बाहर, और ये हमारा 0 टू पाई लिमिट है, 0 टू पाई लिमिट, ये आया हमारा tan x अपॉन sec x प्लस tan x से sin cos में कन्वर्ट कर लो, ऊपर आया sin x अपॉन cos x, नीचे आया 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x dx। यहां पर हम पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी पहले लगा चुके हैं, इसलिए tan पाई माइनस एक्स अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हम पहले यूज कर चुके हैं। इसलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू पाई। नहीं तो यदि हम इसे पाई माइनस एक्स करेंगे बदलेगा तो है नहीं, और हमारी लिमिट पाई बाय 2 हो जाएगी, और tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और लेने के देने बढ़ जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ये काफी खतरनाक क्वेश्चंस में आता है। तो हम क्या काम करेंगे, 0 टू पाई साइन एक्स cos x ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 1 प्लस sin x dx, या पाई। अब इसमें हाई स्कूल वाला रैशनलाइजेशन कर देंगे, sin x ट्रिग्नोमेट्री वाला 1 माइनस sin x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे 1 प्लस sin x में 1 माइनस sin x dx इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई sin x 1 माइनस sin x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाए cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x dx। अब इसे दो पार्टों में तोड़ लेंगे, 0 टू पाई sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 0 टू पाई, ये होगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। sin x ऊपर 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे cos स्क्वायर x आ गया, इसका डिवाइड मार दिया, यानी sin x अपॉन cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा पाई sin x अपॉन cos x tan x होता है, और 1 अपॉन cos x और बचेगा, ये हो जाएगा sec x tan x dx 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा पाई। ये sec x tan x का sec x होता है, sec x भर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई माइनस tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो इसमें पाई बाहर हमारी पाई sec पाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, या cos पाई का उल्टा, एक माइनस 1 का उल्टा माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1, और फिर sec 0 1 होता है माइनस 1, एक तो ये हो जाएगा माइनस पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर ली, sec स्क्वायर x का tan x होता है tan x माइनस 1 का x, 1 का x और 0 टू 1, इसका tan x हो गया sec स्क्वायर x का, और 1 का हुआ x माइनस का x। अब इसकी लिमिट ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 पाई माइनस पाई, ये हमारा 0 टू पाई tan पाई 0 माइनस पाई माइनस 0 प्लस 0, ये होगा माइनस 2 पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, ये 2i चल रहा है हमारा, तो 2i इक्वल टू पाई कॉमन ले लिया,
पाई माइनस 2 आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 पाई माइनस 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन और इसमें बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें। और ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये या इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में खूब आता है। मिसलेनियस का मतलब यही है कि आप इसे जरूर करें। यदि कोई टीचर नहीं कराते हैं तो आप हमारे वीडियो से मदद ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 33, लेट आई इक्वल टू 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 में से अलग अलग पार्ट में तोड़ रहा हूं, dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 2 x माइनस 2 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 dx। अब यहां पर हम x माइनस 1 को 0 करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 आएगी, यानी हमारी लोअर लिमिट पहले से ही 1 है, तो इसमें कोई नई लिमिट इन बिटवीन 1 एंड 4 नहीं आ पाएगी। ये हमारा रहेगा इज इक्वल टू 1 to 4 x माइनस 1 dx। लेकिन सेकंड वाले में x माइनस 2 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 और मिलेगी, तो हमारे पास में जो लिमिट आएगी निकलकर 1 to 2 पहले आएगी और x माइनस 2 रह जाएगा dx के साथ। अब देखते हैं इसमें साइन क्या आएगा। 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू यदि सोचे, 1 और 2 के बीच में हमारी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। यदि 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लें तो x माइनस 2 माइनस आएगा, इसलिए यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। और अभी 2 से 4 भी लगेगी जो कि अपर लिमिट हमारी 4 है, तो वहां 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्लस आएगी, तो प्लस हो जाएगा 2 to 4 x माइनस 2। अब ये मॉडुलस खत्म। अब थर्ड वाला आता है, यहाँ लोअर लिमिट 1 है और एक x इक्वल टू 3 आएगी। जब 1 और 3 के बीच में वैल्यू सोचेंगे तो x माइनस 3 नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा 1 to 3 x माइनस 3 dx। लेकिन जब हम 3 से 4 सोचेंगे तो x माइनस 3 प्लस आएगा, ये आएगा 3 से लेके 4 x माइनस 3 dx। हमारे पास में जो लिमिट है वो कायदे से लगनी चाहिए, पहले वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर प्लस 3/4 और x माइनस 3 से dx हमने लगा दिया। इंटीग्रल हमने पहले कर रखे हैं सारे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो लिमिट लगाने की बात है, हमारी 1 से लेके 4 तक लिमिट लगेगी। अपर लिमिट 4 है, 4 4 16, 16/8 आ जाएगा, माइनस का 4 और लोअर लिमिट माइनस करके आती है माइनस 1/2 माइनस 1। ऐसी सारी लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी और सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। और वैसे मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, ऐसे बार 2 भरना है, 2 2 जा 4, 4/2 में 2 आएगा, माइनस 2 2 जा 4, फिर माइनस का लोअर लिमिट 1/2 माइनस का 2, ऐसे यहाँ पर 4 4 जा 16, 16/8, 8 माइनस 8, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 2 जा 4, 4/2, 2 माइनस 4, माइनस यहाँ पर 3 रख देंगे अपर लिमिट, 3 3 9, 9/2 माइनस 3 3 9, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 के साथ 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस 3 1 जा 3। ये सारी जो वैल्यूज हैं हमने यहाँ डाल दिए। अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे,
8 माइनस 4 हमारा 4 आएगा, माइनस का 1/2 और ये अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव पहुंचा देंगे, प्लस का 1 बचेगा, माइनस का यहां देखिए 2 माइनस 4 यानी ये दोनों मिलकर माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि हमने लिख दिया है, माइनस का 1/2 और प्लस का 2। और अगला जो हमारा वैल्यू आएगा ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये 8 से 8 कर जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 9/2 माइनस 9/2, ये माइनस का 9/2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, माइनस हमारा बाहर चल रहा है, माइनस का 1/2 तो ये और माइनस का 1/2 अंदर ब्रैकेट के अंदर जब नेगेटिव जाएगा ये तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला और पार्ट बचा है 8 माइनस 4 माइनस का 8 माइनस 12 माइनस का 4 माइनस 9/2 प्लस का 9। अब यहां पर देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस 1/2 और ये अंदर प्लस का 1/2 और ये प्लस का 2, ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला प्लस का 2 बच जाएगा, ये हमने लिख दिया, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 9/2 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का -3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 4 माइनस का है 9 प्लस का है तो हमारा 5 आएगा, 5 माइनस 9/2। अब इसको बिल्कुल सेट करना है, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 and 2 7, 7 और 5 12, 12 माइनस 3 9 और सब कैंसिल आउट हो गए, 1/2 बचा, ये 9/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है आपको कहीं पर डाउट हो तो आप अपना यहाँ पर वीडियो भेज सकते हैं, हम उस डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।